तो यहाँ पे एपिसोड 2 स्टार्ट होती है। यहाँ पर एपिसोड 2 में हम देख रहे होते हैं कि एज अब ए ट्रेन नहीं बचा है, तो यहाँ पर ए ट्रेन की ही श्रद्धांजलि चल रही होती है, जहाँ पर ही यहाँ पर ही खुद होमलैंडर बैठा हुआ रहता है। तो यहाँ पर ही होमलैंडर को किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है और वो औरत बोलती है माय स्वीट बॉय। तो यहाँ पर ही होमलैंडर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो यह दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बिली और पूरी द बॉयज़ की पूरी पलटन यहाँ पर ही कोई लैब में आती है। यहाँ लैब में हमें समझ में आता है कि जो सूप्स को ख़त्म करने का जो वायरस पे काम चल रहा होता है वो अभी तक बिली बूचर काम कर रहा है उस पर। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि वायरस अब बन चुका है। यहाँ पर ये वायरस मेनली बनाने वाला होता है समीर। और जी हाँ, ये वही समीर है जो विकी का हस्बैंड है। जिसको बिली बूचर ने खुद मार दिया था। और यहाँ पर ही बिली बोलता है समीर को कि समीर की वाइफ जो विकी थी उसको मारा है होमलैंडर ने। यहाँ पर ही यूई सच बोलने की कोशिश शायद कुछ कर ही रहा होता है। यहाँ पर बिली आंख दिखा देता है और यहाँ पर ही सब डर जाता है। यहाँ पर हमें बस इतना समझ में आ चुका है कि अब होमलैंडर को इसी वायरस से मारा जाएगा। कि यूई स्टारलाइट को बोलता है ऐसे। यहाँ पे स्टारलाइट भी काफ़ी परेशान है और किमिको भी परेशान है। तो यहाँ पर एक दूसरे के जो इनके लवर होते हैं वो बताते हैं कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। दूसरे सीन में यहाँ हम देखते हैं कि ट्रेन की श्रद्धांजलि में जब सब कुछ शांत हो गया होता है तो यहाँ पर ही होमलैंडर खुद आके ए ट्रेन से बात कर रहा होता है। एज यहाँ पर ही होमलैंडर बोल रहा होता है कि बहुत सारे उसके साथी बने, लेकिन यहाँ पर ए ट्रेन जैसा साथी कोई नहीं था। क्योंकि आज जब ए ट्रेन होमलैंडर के साथ होता है तो वो उसका हर काम करता है। डीप जैसा निकम्मा नहीं होता है ए ट्रेन, लेकिन ए ट्रेन ने ही उसे धोखा दिया है। और यहाँ पर ही होमलैंडर बता तो ऐसा रहा था कि होमलैंडर खुद एक काफ़ी सज्जन पुरुष है, सब उसी के साथ ही गलत कर रहे हैं। जैसे तुम सबको भी लगता है वीडियो देखने वाले लोग कि सब कुछ तुम्हारे ही साथ ही गलत हो रहा है, तुम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर ही अब वायरस टेस्ट करने की बारी होती है। एक ऐसा सुपर हीरो है जिसपे अगर हम टेस्ट करते हैं ये वायरस तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर ही ये जो सुपर हीरो पे ये लोग टेस्ट करने वाले होते हैं इनके दोस्त भी होते हैं। और ये वही दो चूते होते हैं जो डांस कर रहे होते हैं और जाते हैं किसी टाइप के पेट्रोल पे। और यहाँ हमें समझ में आता है कि ये सुपर हीरो, ये जो पत्थर जैसा सुपर हीरो है, इस पे हम लोग ये जो वायरस है इस पत्थर वाले सुपर हीरो पे टेस्ट करेंगे। जहाँ पर ये सुपर हीरो पे काम कर ही रहा होता है तो यहाँ हमें समझ में आता है कि एक और सुपर हीरो है जिसके पास क्रो की पावर होती है। यहाँ पर वो बाहर नहीं निकली होती है। एज यहाँ पर एमएम को उसको भी धर लेना पड़ता है। होमलैंडर ए ट्रेन की श्रद्धांजलि में ए ट्रेन से बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर होमलैंडर बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करता है, क्योंकि एज जितने भी स्ट्रॉन्ग मर्द होते हैं वो सब अकेले ही होते हैं। तो यहाँ पर ही वो समझता है कि अकेलेपन को दूर करने का एक ही तरीका है अपने डैड को जगाना। यहाँ पर ही होमलैंडर सोल्जर बॉय को अपनी नींद से जगा देता है। यहाँ पर ही सोल्जर बॉय को काफ़ी ज़्यादा मनाने पे एज अब वो ट्रैक करे बिली और ह्यूई को और उन लोग को मार दे। यहाँ पर ही होमलैंडर सोल्जर बॉय को ये बिल्कुल नहीं बताता है कि बिली के पास एक ऐसा वायरस है जो सुपर हीरोज़ को ख़त्म कर देता है। यहाँ पर ही बस एक तरीके से सोल्जर बॉय को खुद फिर होमलैंडर ही यूज़ करता है अपना काम निकालने के लिए। और यहाँ पर ही सोल्जर बॉय निकल जाता है बिली और ह्यूई को ट्रैक करने के लिए। तब दूसरे सीन में शिफ्ट होता है ये एपिसोड और यहाँ पर ही हम लोग देखते पूरी बॉयज़ की जो झुंड होती है वो यहाँ पर ही वायरस को टेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। एज ये वायरस ये काफ़ी ज़्यादा लीथल होता है, थोड़ा सा भी ये लीक होगा पूरे सुपर हीरोज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर पूरे रूम को यहाँ पर पूरा लीक प्रूफ पहले बनाया जाता है और फिर रिकॉर्डिंग तक होता है। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये जो क्रो वाली लड़की होती है ये सिर्फ इंस्टा में जितने भी मतलब प्रमोशन है, पैसे है और फेम के चक्कर में ये बेचारी यहाँ पर है। इसको तो बस यहाँ से निकलना था। तो एवं यहाँ पर
एमएम को थोड़ी दया जाती है जब एमएम से यही बात चल रही होती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये जो पत्थर वाले सुपर हीरो है, ये असल में इस पे इतना ज़्यादा पत्थर जम चुका है। अब ये पत्थर कैसे जमा है, मैं आई डोंट थिंक ये एपिसोड में बताना सही होगा, यूट्यूब इसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो यहाँ पर जितना भी ये पत्थर जम चुका है, यहाँ पर इस पत्थर को हटाना होगा, क्योंकि एज ये जो सुपर हीरो है, ये पत्थर वाला सुपर हीरो, ये सांस नहीं ले पा रहा है। तो भाई इसको अब इसका पत्थर हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। ये जो एनी होती है वो यूई से काफ़ी खफा खफा रहती है। तो यहाँ पर ही फ्रेंची पूछता है एनी से कि क्या बात है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ही समझ में आता है हमें कि एनी स्टारलाइट के जितने भी फॉलोअर्स थे उन सबको अब धीरे धीरे करके मार दिया जा रहा है या मार दिया गया है। तो यहाँ पर ही समझ में आता है कि स्टारलाइट ने काफ़ी इनडायरेक्टली ही, लेकिन काफ़ी इंसानों की जान उसने भी ली है। एज उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं अब वो नहीं बचे हैं। तो यहाँ पर ही एनी वो गिल्ट से ही यहाँ पर ही वो वायरस से खुद को अपने आप को ख़त्म करना चाहती है। एज वो समझती है कि यही एक सिंपल और एक राइट वे है उन सब जितने भी उसके दोस्त मरे हैं उन सब को जस्टिस देने का। यहाँ पर ही फ्रेंची बोलता है, मना ही लेता है जैसे न तैसे करके, और यहाँ पर ही बस बोलता है कि लाइफ गोज़ ऑन एंड वी गो विद इट। जब बिली और ह्यूई सब लोग अब वायरस लेके आ ही रहे होते हैं, तो यहाँ पर ही सोल्जर बॉय इनको ट्रैक कर लेता है। एज यहाँ पर ही सोल्जर बॉय जब ट्रैक कर रहा होता है तो बस बिली बोलता है ह्यूई और किमिको कि तुम लोग वायरस लेके भागो, और यहाँ पर ही सोल्जर बॉय और बिली यहाँ पर लड़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि सोल्जर बॉय वही दो इंस्टाग्रामर के नाचने वाले लोग को ह्यूई और किमिको के पीछे लगा देते हैं। यहाँ पर किमिको ये बिल्ली वाली से फाइट करती है और ये ह्यूई इस उड़ने वाले बंदे को धरता है। एज ये उड़ने वाला बंदा ह्यूई को धर के एकदम आसमान में ले जाता है और आसमान से सीधा फेंक देता है। यहाँ पर ही एंड मौके पे स्टारलाइट आके बचाती है, और यहाँ पर ये सब तीनों लोग जैसे न तैसे करके वही उस घर पे जाते हैं जहाँ पर वो पत्थर वाले पे हम लोग को अपना वायरस टेस्ट करना है। सोल्जर बॉय जैसे न तैसे करके आज यहाँ पर सोल्जर बॉय इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब होमलैंडर जितना ताकतवर है। तो यहाँ पर ही सबको मार मूर के वो वायरस आखिर हाथ में ले ही लेता है और बोलता है कि यही वो वायरस है जो मेरे को ख़त्म करेगा। लेकिन यहीं एंड मौके पे यहाँ पर उस टिकटॉकर वाले का हालत ख़राब होने लगता है, और यहाँ पर थोड़ी देर बाद इस पत्थर वाले का भी हालत ख़राब होने लगता है। और फिर हमें समझ में आता है कि भाई साहब फ्रेंची ने तो पहले ही उस वायरस के ट्यूब में से वायरस निकाल दिया था और वो वायरस उसी रूम पे फेंक के चला जाता है। यहाँ पर सब जितने भी ह्यूमंस होते हैं जैसे फ्रेंची, एमएम, ह्यूई, सब यहाँ पर भाग जाते हैं, और यहाँ पर ही वो पत्थर वाला, ये इंस्टाग्राम का नचोड़ा और सोल्जर बॉय यहाँ पर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ एंड में होमलैंडर खुद आ जाता है। यहाँ पर होमलैंडर अपने बाप सोल्जर बॉय को देख के यहाँ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, क्योंकि एज सब कोई उसको छोड़ के चले जा रहे हैं। पहले ए ट्रेन चला गया, अब सोल्जर बॉय चला गया, जहाँ हमें सबको पता है कि होमलैंडर को डीप उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं रखता है, और यहाँ पर डीप बस बात करते रहता है। यहाँ पर होमलैंडर गुस्सा हो जाता है। होमलैंडर अपने आँखों से लेज़र यहाँ पर ही मारता है, और यहाँ पर ही डीप अपने पैंट में ही मूत देता है। भाई साहब ये देख के होमलैंडर और भी ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंट हो जाता है, और यहाँ पर ही बोलता है कि सब मेरे को छोड़ के चला गए। यहाँ पर ही एंड सीन पे हमें दिखाया जाता है कि जब वायरस यहाँ पर ही लड़ाई हो रही थी बूचर और सोल्जर बॉय की, तो यहाँ पर ही बिली बूचर यहाँ पर बता देता है सोल्जर बॉय को कि हम पे एक वायरस है, और ये वायरस को तुम्हारे बेटे होमलैंडर ने तुमको खुद मारने के लिए और हम दोनों को मारने के लिए, मतलब एक तीर से दो निशाने होने वाली बात है। और यहाँ पर ही सब ख़त्म हो जाते। तो यहाँ पर ही सोल्जर बॉय को भी लगता था कि उसको सब आखिर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर एंड सीन में जब हम देखते हैं कि सब जो सुपर हीरो होते हैं वो यहाँ पर प्लास्टिक बैग में लपेटे हुए रहते हैं, और एंड सीन में सोल्जर बॉय उठ के बैठ जाता है उसी प्लास्टिक बैग में, और यहाँ पर एपिसोड 2 ख़त्म होता है।